तो दोस्तों ये हमारी जीयूआई की सीरीज़ का पार्ट 13 है। पिछले वीडियो में जैसे हमने वेरिएबल्स तक कवर किया था, अब हम आगे थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो चलिए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक वेरिएबल्स वाला वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पर या पिछले पार्ट में हमारा देख सकते हैं, जो आपको डायरेक्टली हमारे यूट्यूब चैनल पर ही मिल जाएगा। तो चलिए अब हम पार्ट 13 को स्टार्ट करते हैं। तो अब बात आती है कॉन्स्टेंट की। कॉन्स्टेंट क्या होता है और हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। कॉन्स्टेंट इज अ फिक्स वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो कॉन्स्टेंट एक ऐसी फिक्स वैल्यू होती है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में चेंज नहीं होती है। यू कैन डिफाइन योर ओन कॉन्स्टेंट टू यूज इट इन योर प्रोग्राम। हम अपने खुद के कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए। जैसे हम कई बार पाई का यूज़ करते हैं तो हम पाई की वैल्यू को प्रोग्राम में डिफाइन कर देते हैं। हम किसी और कॉन्स्टेंट का यूज़ करते हैं तो हम उसकी वैल्यू को डिफाइन करेंगे और अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। क्रिएटिंग योर ओन कॉन्स्टेंट, अपना खुद के कॉन्स्टेंट का हम यूज़ करेंगे। यू कैन क्रिएट योर ओन कॉन्स्टेंट टू यूज इट इन योर प्रोग्राम। हम अपने खुद के कॉन्स्टेंट को बना सकते हैं, अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द प्रोग्राम। कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूरे प्रोग्राम में चेंज नहीं होती है। तो कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जिसकी कांस्टेंट यानी कि एक ऐसा नंबर है जिसकी वैल्यू जब तक चेंज नहीं होगी, जब तक हम उसे चेंज नहीं करेंगे, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हो या कहीं भी हो, वेरिएबल अपनी वैल्यू को बदल लेता है, पर कांस्टेंट की वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं होती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर एक हमारा कमांड बटन है, तो हमने कॉन्स्ट दिया पाई, तो आप देख सकते हैं हमने लिखा कॉन्स्ट और पाई। पाई उस वेरिएबल का नेम है, मतलब कॉन्स्टेंट का नेम है, और कॉन्स्ट यहाँ पर उसको दिखा रहा है कि वो कॉन्स्टेंट है। हमने उसकी वैल्यू को लिख दिया। और हम इसे ऐसे भी देते हैं कॉन्स्ट पाई एज डबल। इसमें हमने उसे डबल की तरह अपने ही हमने उसका डाटा टाइप डिक्लेयर कर दिया एज अ डबल। यहाँ पर हमने डिक्लेयर नहीं किया तो मैंने आपको बताया था वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि, और यहाँ पर जो डिक्लेयर होता है वो मैंने आपको पहले बताया भी था वो किस फॉर्म में डिक्लेयर होता है। तो आप कमेंट्स में लिखकर आंसर जरूर बताना। और अगर आप नहीं जानते तो आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं, हमने अच्छे से आपको बताया था अगर हम डाटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वो किस डेटा टाइप में आता है। तो आप इसे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कॉन्स्ट पाई एस डबल। यहाँ पर हमने उसे खुद ही डबल के रूप में डिक्लेयर कर दिया उसका डाटा टाइप। और आप बताना यहाँ पर कौन सा ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो यहाँ पर हमने खुद ही कह दिया वो डबल है, तो यहाँ पर हम उसे डबल की तरह ट्रीट करें। नीचे हमने डायमेंशन एरिया एस डबल, तो हमने एक एरिया वेरिएबल लिया है जो डबल में लिया है, और आर एस डबल, एक आर लिया है जो भी हमने डबल की तरह लिया है। अब हम एरिया को पिन एरिया निकालना चाहते हैं, तो एरिया इक्वल्स टू पाई इंटू आर इंटू आर। तो आर हमने जो लिए लिया था डबल में यानी कि रेडियस, और पी आई यानी कि पाई, और आर की वैल्यू हम यूज़र से ले लेंगे अपने ग्राफिक्स के ज़रिए। तो आप देख सकते हैं पी आई जो यहाँ पर है, ये इसकी वैल्यू पहले से प्रोग्राम जानता है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने आर को 2 कहा है, तो यहाँ पर 2 के रूप में सॉल्व होगा, लेकिन आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं। तो कांस्टेंट इस तरीके से वर्क करता है। यहाँ पर पी आई की वैल्यू फिक्स हमारी है जो हमने पहले से ही अपने प्रोग्राम में बता दी है। तो वो इस पी आई को, पाई को कांस्टेंट की तरह ही ट्रीट करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने कुछ डाटा टाइप्स पर। डाटा टाइप्स, विजुअल बेसिक इज रिच इन इट्स डाटा टाइप। विजुअल बेसिक के पास काफ़ी तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल। डाटा टाइप्स की हेल्प से हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द वेरिएबल्स। जब भी हम किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उसका डाटा टाइप सेट करते हैं, तो मेमोरी में कुछ स्पेस उस वेरिएबल के लिए एलोकेट हो जाता है, और वो स्पेस उतना होता है जितना वो डाटा टाइप कंज्यूम करता है। तो नीचे अभी हम इसे टेबल की मदद से समझेंगे कौन सा डेटा टाइप कितना स्पेस कंज्यूम करता है। डिफरेंट डाटा टाइप्स आर यूज टू स्टोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू। और अलग अलग तरीके के डाटा टाइप्स अलग अलग वैल्यू को स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। छोटी वैल्यू को यूज़ हमें स्टोर करना है तो हम इंट करते हैं, ज़्यादा को करना है तो फ्लोट करते हैं, और ज़्यादा करना है डबल करते हैं। डेसिमल में करना है तो फ्लोट और डबल होता है, इंट डेसिमल वैल्यू को नहीं लेता। कांस्टेंट को करना है तो हम कांस्टेंट की तरह डिक्लेयर करते हैं। स्ट्रिंग करनी है तो हम स्ट्रिंग की तरह करेंगे। तो काफ़ी तरीके के डाटा टाइप्स होते हैं। द फॉलोइंग टेबल शो द विजुअल बेसिक डाटा टाइप एंड देयर सपोर्टिंग कॉमन लैंग्वेज रन टाइम टाइप्स, देयर नॉर्मल स्टोरेज एलोकेशन एंड देयर वैल्यू रेंजेस। तो यहाँ पर हम कुछ डाटा टाइप्स और उनकी स्टोरेज को पढ़ेंगे, कितनी वो स्टोरेज लेते हैं। तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, ये कंपाइलर टू कंपाइलर, इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर भी चेंज हो जाता है। अगर आप न्यू कंपाइलर का किसी न्यू सॉफ्टवेयर पर वर्क करें तो हो सकता है आपकी मेमोरी एलोकेशन थोड़ी डिफरेंट हो, पुराने में थोड़ी डिफरेंट हो। तो ये कुछ ऐसे फिक्स नहीं होता, पर एक नॉर्मली जो हम जनरली पढ़ते हैं वो यहाँ पर हमारी टेबल में मेंशन है। तो बुलियन होता है, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम टाइप इस बीच का बुलियन होता है, और जो
इसकी हम स्टोरेज की बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करता है किस प्लेटफॉर्म पर हम उसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर बात आएगी ट्रू और फॉल्स की। हमारा आता है बाइट। बाइट में हमारा कैर होता है, यानी कि हम किसी एक कैरेक्टर को लेंगे, सिंगल कैरेक्टर हमारा होता है। बिट कैर इसे कहते हैं, या ये 1 बाइट का भी हो सकता है, 2 बाइट का भी हो सकता है। अगर ये 1 बाइट का होगा तो इसमें 0 से 255 करेक्टर्स स्टोर होते हैं, और 2 बाइट का होगा तो 0 से 65535 करेक्टर्स यूज होते हैं। यहाँ पर अनसाइन का मतलब भी मैं आपको बता देता हूँ। अनसाइन का मतलब है यहाँ पर हमारे सिर्फ एक डायरेक्शन की बात चल रही है। एक हम, यानी कि अनसाइन का मतलब आई मीन हम प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, मतलब दोनों ही नंबर्स अनसाइन में यहाँ पर हम काउंट करते हैं। चलिए मैं इसको भी क्लियर करता हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है डेट। नेक्स्ट हमारा आता है डेट का, जिसमें डेट टाइम हमारा 8 बिट का होता है। तो इस तरीके से हम अपनी डेट को इसमें सेव कर सकते हैं। और इस लैंग्वेज में वो आ सकती है ऑन January 1001। तो डेट 8 बाइट हमारी यहाँ पर लेती है। डेसिमल की बात करें तो डेसिमल 16 बिट्स तक जा सकता है। तो आप देख सकते हैं प्लस माइनस इनमें अलग अलग आते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। अनसाइंड और साइन में आपको अलग से भी डिस्कस करके भी दिखाऊंगा। तो ये हमारी पूरी रेंज होती है, हालांकि ये कोई लिखने के लिए नहीं आती, काफ़ी बड़ी रेंज हो जाती है ये। तो ये कुछ ऐसे लिखने के लिए नहीं आती, फिर भी हम इसे नॉलेज के लिए समझ सकते हैं। फिर हमारा आता है डबल, यानी कि डबल प्रिसीजन फ्लोटिंग पॉइंट। तो डबल 8 बिट लेता है, जिसकी रेंज आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी बड़ी रेंज होती है, और यहाँ तक जा सकती है फॉर नेगेटिव वैल्यूज़। तो ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है। पॉजिटिव के लिए आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जा सकती है। और अभी नेगेटिव पॉजिटिव को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। यहाँ कभी कभी ऐसा होता है हम सिर्फ पॉजिटिव में ही ले लेते हैं, तो ये रेंज भी डबल हो जाती है जब हम सिर्फ पॉजिटिव में ही उसको लेकर चलेंगे। तो मैं आपको ये सब डिटेल में आगे बता दूंगा। अभी हम सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए समझ लेते हैं इंटीजर। तो int32 के नाम से जानते हैं, इसे 4 बिट लेता है। और पुराने, काफ़ी ज़्यादा पुराने कंपाइलर वगैरह में 2 बिट्स भी लेता है इंटीजर कभी कभी। तो ये इसकी और रेंज होती है साइन में। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ साइन का मतलब होता है यहाँ पर हमारा कि वो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव में भी यहाँ तक जाती है और पॉजिटिव में भी यहाँ तक जाती है। लेकिन यहाँ पर हमारा लिखा था अनसाइन। तो अनसाइन का मतलब यहाँ पर हम सिर्फ पॉजिटिव को लेकर चल रहे हैं, यहाँ पर निगेटिव वाले इंक्लूड नहीं किए हैं हमने। तो कहने का मतलब अनसाइन लिखे हुए का मतलब ये है 0 to 255 सब पॉजिटिव ही है, 0 to 65535 सारे पॉजिटिव हैं, इसमें नेगेटिव इंक्लूड नहीं है। पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अनसाइन था, यहाँ पर साइन लिखा है। तो यानी कि माइनस के इतने से स्टार्ट होकर यहाँ तक रेंज आती है। तो आप समझ रहे हैं, अगर मैं इसे अनसाइन में लूंगा तो ये रेंज डबल हो जाएगी, क्योंकि हम सिर्फ एक डायरेक्शन में जाएंगे। पर अभी हम 2 डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए ये रेंज हाफ है, यानी कि निगेटिव के यहाँ से पॉजिटिव में यहाँ तक जाएगी। जब अनसाइंड हो जाता है तो सिर्फ पॉजिटिव या निगेटिव हम किसी एक डायरेक्शन में ही उस रेंज को लेते हैं। तो अभी जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे इसको समझेंगे, अगर ये अनसाइंड होगी तो ये रेंज भी डबल हो जाएगी। उसके बाद आप इसे अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। लॉन्ग इंटीजर आ जाता है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एनी टाइप कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल ऑफ टाइप ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम किसी को भी स्टोर कर सकते हैं। एस बी, हालांकि इतना कुछ नहीं आता, ये काफ़ी ज़्यादा डिटेल में, जो ये मैंने पेपर लगा रखा है बहुत ज़्यादा डिटेल में। आपको इतने डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ, आप डेसिमल को भी छोड़ सकते हैं, आप डबल को पढ़ सकते हैं, इंटीजर को पढ़ सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर को पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा, और एक स्ट्रिंग को पढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा कोई भी हमारे यूज़ का नहीं है, डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में या कहीं भी नहीं आते हैं। ये सिर्फ हमने यहाँ पर पेपर लगा दिया तो इस पर ये सब थे। तो एग्जाम्पल ऑफ डाटा टाइप की बात करें तो यूज़ इंटीजर डाटा टाइप। हम यहाँ पर डिम नंबर एज इंटीजर, हम नम को इंटीजर की तरह ट्रीट करें नंबर को। नंबर इक्वल टू 10 है हमारा। डिम एन आई सी एज लॉन्ग, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एन आई सी एक नंबर लिया है, एन आई सी, जिसको हमने लॉन्ग में लिया है। तो लॉन्ग का मतलब वो लॉन्ग करेक्टर हो सकता है, हम उसमें ज़्यादा स्टोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं एन आई सी के अंदर एक काफ़ी नंबर स्टोर है, जो काफ़ी लॉन्ग नंबर है, मतलब काफ़ी बड़ा है साइज में इस इंटीजर के मुकाबले। इंटीजर आप देख सकते हैं 10 है, तो इंटीजर की रेंज यहाँ तक नहीं जाएगी, जबकि लॉन्ग की रेंज ज़्यादा होती है। तो हम उसमें ये बड़ा नंबर भी स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा रेंज की वजह से। उसी तरीके से यहाँ पर आता है, हम स्ट्रिंग को यूज़ करते हैं, डिम यूज़र एज स्ट्रिंग। तो यहाँ पर ये यूज़र नेम हमने स्ट्रिंग की तरह इसे ट्रीट किया है, और इसमें हम कुछ भी करेक्टर्स को डाल सकते हैं। स्ट्रिंग में हम करेक्टर्स डालते हैं। स्ट्रिंग डेटा टाइप यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हमने डेट की तरह लिया है। यूज स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो आप देख सकते हैं नेशनल डेट एज डेट। तो इसमें हम डेट को स्टोर कर सकते हैं। बुलियन की तरह लिया है तो हम ट्रू या फॉल्स, इसमें से कुछ भी ऐसे अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बुलियन में सेव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों ही, आगे के वीडियो में भी हम और प्रोग्रामिंग भी करेंगे। थोड़ी सी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद हम प्रोग्रामिंग के रूप में समझेंगे।
कैसे हम पूरे डाटा टाइप का अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे, और काफ़ी तरह के डाटा टाइप्स होते हैं, वो हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड करेंगे आगे। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आने वाले सारे वीडियोज़ आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे।